वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है, देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन और फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। हिंदी में इसको कहते हैं एक वृत्ताकार तार के कारण एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण का मान। यह हम लोग को निकालना है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू निकाले थे। आज निकालेंगे सर्कुलर कॉइल। तो देखिए, सर्कुलर कॉइल, मान लीजिए यह एक सर्किल है और ये सर्किल है, तो इस सर्किल के सेंटर से यानी केंद्र से कोई पॉइंट यहाँ पे P ले लेते हैं। तो P जो यहाँ पे लेंगे, तो इस पॉइंट पे, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर यहाँ पे P पॉइंट है और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो ये सर्किल का जो सतह होगा, सर्किल का जो इसका जो परिधि कहते हैं हम लोग, वो होगा, वहां से इसका कुछ ना कुछ तो दूरी होगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से कुछ ना दूरी होगा। तो ये इसमें जब करंट देंगे सर्किल का, तो करंट और छोटा सा इसका तार की जो लंबाई होगा, दोनों का गुणनफल हम बताए थे, बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा रहे थे, उसको करंट एलिमेंट कहते हैं। तो करंट एलिमेंट से इसका दूरी कुछ ना कुछ होगा, यहां से भी करंट एलिमेंट से कुछ ना कुछ दूरी होगा, और इसके केंद्र से कुछ दूरी पर इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चूंकि सर्किल बनाइएगा तो सर्किल इस तरह से लगता है, लेकिन अब हम बोर्ड पे बनाएंगे तो ये बोर्ड पे इस तरह का डायग्राम आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगा। फिर भी हम लोग इसको इमेजिन करके बनाएंगे। आपको जो बताएंगे वास्तव में वैसा लगेगा नहीं। तो आइए समझिए क्या है। ये देखिए, ये मान लेते हैं यह एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है। बताइए, ये सर्किल की तरह लग रहा है? नहीं लग रहा। ये ऐसा लग रहा है कि एक लेंस है। वास्तव में ये एक सर्कुलर कॉइल है। इसको हम इस तरह दिए, चूंकि इसका मिडिल पॉइंट यहां लेंगे, मन में आएगा तो सर्किल तो ऐसा भी होता, ऐसे का ही नहीं ले लिए। यदि ऐसे लेते तो इसका मिडिल पॉइंट ऐसे आता और इसको हम लोग बाहर इस पॉइंट पे निकालते, तब होता। तो इसलिए हम लोग इसको घुमाकर इसी को इस तरह से कर दिए ताकि आपका डायग्राम अच्छे से बन सके। समझिए, तो इस पॉइंट से लेकर के एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लिए, और ये पॉइंट जो है, तो यहां पे इसका ध्यान दीजिएगा सेंटर है। सर्कुलर रिंग का ये क्या हुआ? सेंटर हो गया। अब यहां पे सेंटर से ये कुछ दूरी पे होगा, मान लो ये x दूरी पे है, और यहां पे करंट एलिमेंट का मान IDL है, और यहां पे भी करंट एलिमेंट IDL है, और यहां से इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस भी होगा। इसका रेडियस a मान लीजिए, चूंकि रेडियस होगा, दोनों केंद्र से सेम रेडियस होता है। अब यहां से इसका दूरी यहां पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये दूरी मान लेते हैं करंट एलिमेंट से इस पॉइंट का दूरी जो है r है, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी dB काम करता है, और इस साइड में भी मान लेते हैं dB काम कर रहा है। तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और इसके साथ ये बना रहा है एंगल फाई। ये लग नहीं रहा होगा, और ये भी आपका फाई है, ये भी फाई। तो अब बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के अनुसार हम बताए हैं जिसके साथ ये एंगल बनता तो वो cos थीटा आ जाता है, यानी v है तो v cos थीटा आ जाएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता ये v sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। ये 3 डायमेंशन बन रहा है, तो इसके साथ ये एंगल नहीं बन रहा है dv, तो ये इसको लिखेंगे dv क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। और इसके साथ ही एंगल बन रहा है फाई, तो इसको क्या लिखेंगे? db cos थीटा, नहीं, यहाँ पे फाई करना है, एंगल फाई करना, फाई cos फाई। ये भी क्या हो जाएगा? db cos फाई हो जाएगा। अब देखिए, अब तो ये बन गया है डायग्राम। अब इसी के मदद से इस पॉइंट का नाम हम लोग P दे देते हैं, इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B दे देते हैं। अब इसी डायग्राम के मदद से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो आइए
कैसे निकालते हैं देखिए। बात करें फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी के, तो B बराबर इधर की ओर क्या है, P की ओर, देखिए dB cos साइन फाई, dB साइन फाई हो गया। अब देखिए, अब dB आप जानते हैं पहले से बायोट सावर्ट्स लॉ से। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर इंटू, ये क्या लिखेंगे, ये तो बायोट सावर्ट्स लॉ कहता है। ये कहां से लिए हैं, बायोट सावर्ट्स लॉ, ये जो लिए है मैग्नेटिक फील्ड, ये बायोट सावर्ट्स लॉ से। अब इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, तो B बराबर क्या लिखेंगे, तो B बराबर लिखेंगे dB के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। इफ यदि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री ले ले, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनेगा, तो यहां पे ध्यान देना है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। 1 ये हो गया, तो आगे देखिए, तो यहां पे वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू 1 बटे आर स्क्वायर इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा। अब एक चीज और गौर कीजिए, तो साइन फाई इक्वल टू, अब लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन फाई। तो एंगल यानी कोनो ट्रेंगल में लीजिए, ये या ये किसी भी ट्रेंगल में लेंगे, तो O या O A P में लेंगे, तो यहाँ पे साइन फाई बन रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय H। तो P क्या हो जाएगा, A होगा, H क्या होगा, R होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P बाय H यानी A बटे क्या हो जाएगा, R होगा कि नहीं होगा। अच्छे से समझिएगा तब समझ में आएगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर इंटू साइन फाई के जगह पे अब क्या लिखेगा, A बटे R हो जाएगा। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, अब आई ए डी एल बटे क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे इसका तो छोटा सा लंबाई यहां पे लिए थे हम लोग dl, छोटा सा लंबाई था, तो ये छोटा लंबाई की वजह से इतना था, हम पूरे सर्किल का लेना चाहते हैं, तो इसको छोटे छोटे dl को जोड़ना पड़ेगा। तो dl को जोड़ने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा बाय इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कीजिएगा, तो b बराबर, अब यहां पे चेंज क्या कर रहा है, सिर्फ dl चेंज कर रहा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो dl चेंज कर रहा है, तो dl को रखेंगे, बाकी को सबको कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई ए बटे आर क्यू इंटीग्रेशन dl, अपर लिमिट l, लोअर लिमिट 0 लिख दीजिए। अब B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए बटे आर क्यू
और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आर क्यू तो लिखे और ये डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, अपर लिमिट एल और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ए। तो यहां पे सॉरी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए बटे आर क्यू, और यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए बटे आर क्यू इंटू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है, तो पर यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे समझिए। तो यहां पे क्या निकला, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई ए बटे आर क्यू इंटू एल। एल तो ये पूरा इसका लंबाई निकला, तो ये सर्किल है, तो सर्किल का पूरा लंबाई क्या हो जाता है, एल क्या हो जाएगा, पूरा परिधि, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर नहीं लेंगे, समझिए यहाँ पे 2 पाई आर होता है, आर नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस इसका एन है, तो ए लेंगे, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, ए, एल का वैल्यू। अब इसी में एल का वैल्यू रखिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई इंटू ए बटे आर क्यू इंटू 2 पाई ए, ये हो जाएगा। तो यहां पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b बराबर म्यू नॉट बटे 2, ये बचेगा, और ये a और a स्क्वायर हो जाएगा इंटू आई ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, r। अब समझिए, अब इस r का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये r हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो r निकालने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस रूट को लिखना चाहेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, हाफ तो लिख सकते हैं। तो यहां से आपका r का वैल्यू निकल गया, तो r का वैल्यू निकल गया, तो अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b बराबर म्यू नॉट बटे 2 इंटू आई ए स्क्वायर बटे r का वैल्यू रखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके पावर में 1/2 है, और ये पूरा का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो b बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट बटे आई ए स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके पावर में क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा। तो ये आपका सर्कुलर रिंग के वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, जब आपको इंटीग्रेशन आएगा और पीछे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। तो आइए यहां से फिर वहां तक तो नोट कर लिए होंगे, फिर अब यहां से यहां तक नोट कीजिए, ये आपका कंप्लीट थ्योरी है। तो ये पूछा कैसे जाता है, इस पे एक बार गौर कीजिए। कहता है कि बायोट-सावर्ट्स का लॉ किसे कहते हैं तथा इसको प्रमाणित करें। यह उसको प्रमाणित करने के लिए पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। फिर आगे इसी में रहेगा कि एक वृत्ताकार कॉइल के कारण उसके केंद्र से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करें, तब ये 5 मार्क्स में होगा।
तो ये आपका सर्कुलर कॉइल हो गया। कल जो पढ़ाए थे स्ट्रेट लाइन, तो वो भी कैसे पूछेगा कि बायोट सावर्ट्स का लॉ क्या है, नियम क्या है, तथा इसको प्रमाणित करें। एक सीधी तार के कारण उसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त करें। तो इतना आपका 5 मार्क्स में होगा। तो आइए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो कि आपको नॉमरिकल व्यू से अच्छा रहेगा, उससे नॉमरिकल बनेगा। तो आइए यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए उसी थ्योरी में कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखें। तो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहते हैं, यदि कोई पॉइंट एक सर्कुलर कॉइल के केंद्र से x दूरी पर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो x दूरी पे होगा, जो कि अभी एप्लीकेशन किए हैं कि एक सर्कुलर रिंग था और इसके x दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अभी यही निकाले, तो यही हो जाएगा इस कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में कहता है यदि कॉइल की संख्या n हो तो उसके केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब दूरी तो x ही है लेकिन पहले कॉइल एक था, अब कहता है ऐसे ऐसे n कॉइल हो तो क्या होगा, तो जितना कॉइल होगा उसके कॉइल से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अब कहता है यदि कोई पॉइंट सर्कुलर कॉइल के केंद्र पर स्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, यदि मान लो ये Na कॉइल है, एक भी हो सकता है, जितना भी हो, अब इसी ये पॉइंट पहले यहां था, बाहर था, अब कहता है इसी के केंद्र में है, तो ये x तो नहीं होगा, तो x बराबर क्या ले लेंगे, 0। अब मेन फार्मूला आप यहाँ पे तो यही आया है, इसके x के जगह पे हम 0 कर दिए तो आप 0 हो जाएगा, तो सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, और इसके पावर में क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, a क्यू बचेगा, ऊपर में a 2 स्क्वायर है, यहाँ पे q है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, एक कट जाए, 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन बटे क्या हो जाएगा 2a। तो इस कंडीशन में ये होगा जब इसके केंद्र पे हो। तो ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा, फिर न्यूमेरिकल्स बनाने में हमको इसका जरूरी पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, जो कि हम लोग बायोट सावर्ट्स लॉ देखे, फिर स्ट्रेट लाइन वायर पे देखे, फिर सर्कुलर कॉइल पे देखे, फिर आगे भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा, लेकिन पीछे का आप सारा चीज क्लियर रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और कैलकुलस का तो नॉलेज पूर्ण होना चाहिए, कैलकुलस नहीं आएगा तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ा चुके हैं पहले, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए तभी फिजिक्स समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।